पिछले बार 1,20,000 TRE 4 करके लेकर आंदोलन हुआ, ठीक है। उसमें भी रिजल्ट आपको पता है कि क्या हुआ। इस बार भी आप जो है पटना के विश्वविद्यालय से आंदोलन शुरू कर रहे हैं, तो क्या आपकी मतलब मंशा क्या है और सरकार से आपकी क्या डिमांड? मेरी सरकार से डिमांड है कि सरकार जो बोले थे 1,20,000, 1,60,000, 1,80,000, ये जो सरकार के द्वारा कही गई थी वो अपनी बात पे खड़ी उतरे। जो वो बोले हैं कि हम 1,20,000 से अधिक शिक्षक की बहाली देंगे, उसको वो पूरी करें। हमारी मांग सिर्फ ये है कि TRE 4 में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों पर बहाली की जाए। अगर TRE 4 में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली नहीं होती है तो 25 से 30 में नीतीश कुमार नहीं करें। और हम शिक्षित नौजवान, शिक्षित छात्र हैं। हम अपने गांव में जाके अगर हमको नौकरी नहीं दिया जाएगा तो हम पटना में रहकर क्या करेंगे? ऐसे थोड़े हम किसी बिजनेसमैन के आने हटाने के बच्चे थोड़े हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पापा किसान हैं और वो हमको पैसा देते हैं पटना में, इतना नहीं देते कि हमेशा देते रहेंगे। अगर वो वैकेंसी नहीं निकालेंगे, हमको नौकरी नहीं देंगे, हम पटना में रहकर क्या करेंगे? हम अपने गांव जाएंगे और हम शिक्षित, हम अपने गांव के मतदाताओं को नेतृत्व करेंगे और उनको हम बताएंगे कि NDA सरकार के और BJP जो है, जो अभी सत्ता में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो भी सत्ता में रहते हुए वो अगर ऐसा कर रहे हैं, हम मतलब शिक्षकों को रोड पे मारा जा रहा है, विद्यार्थियों को मारा जा रहा है, हमारे आंदोलन की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जैसे कि 9 तारीख का आंदोलन का आप रिजल्ट देख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो इसलिए हम अपने गांव जाके अपने गांव के मतदाताओं का नेतृत्व करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप NDA सरकार, मतलब मेरे जो प्रिय चाचा जी हैं, उनको वोट ना दे और एक ऐसी सरकार का चुनाव करे जो हमारे लिए काम करे, हमारे हित के लिए काम करे। हमें क्या बोलते हैं, ये रोजगार, हमको रोजगार दे, स्वास्थ्य के विभाग में काम करे। उनके लिए नहीं जो घर में अपनी चुप्पी साधे बैठे रहे, वो नहीं कि जो अपने ऊपर के प्रेशर में काम करे, मतलब अपने अंदर में काम करे, हम लोग के लिए काम करे। हम छात्र हैं, हम कर सकते हैं। जैसे हम हिस्ट्री को देखते हैं, कई छात्र ऐसे हैं जो काम मतलब आंदोलन में आए हैं तो उनका रिजल्ट बेहतर हुआ है। जैसे हम लोग असहयोग आंदोलन करते थे, उसमें 2 नीति रही थी, एक बहिष्कार, एक रचनात्मकता। बहिष्कार में जैसे कि शिक्षा का बहिष्कार किया गया था, उसमें शिक्षा के बहिष्कार में APJ अब्दुल कलाम अपनी क्या बोलते हैं सेकेंड ईयर की परीक्षा में उन्होंने 20 दिन पहले उनका परीक्षा था, उससे पहले उन्होंने पटना कॉलेज का जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, अपने हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने अपने मतलब पढ़ाई छोड़ दी है वहाँ से। तो उनका असहयोग आंदोलन आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे सब, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रिय चाचा जी जो है CM हमारे श्री नीतीश कुमार, वो भी जानते होंगे, वो भी असहयोग आंदोलन को जानते होंगे। और असहयोग आंदोलन कितना ये रहा था, रुक गया चौरी चौरा कांड के कारण। अगर वो नहीं रुकता तो कई लोग कहते हैं कि हमको उस टाइम में रोक दिया गया गांधी जी, जिस टाइम में हम स्वतंत्रता प्राप्ति के एकदम कगार पे थे। तो वो आंदोलन इतना ये रहा था। हम लोग भी अपने पास जाएंगे तो हम लोग भी उसी पटना कॉलेज के छात्र हैं, वहीं हम लोग भी हैं। हम लोग भी चाहेंगे तो हम लोग भी कर सकते हैं। और नीतीश कुमार की सरकार के हम भाजपा की सरकार गिरा सकते हैं और नीतीश कुमार की सरकार करा सकते हैं। हम एक ऐसी नेता को चुनेंगे, ऐसी पार्टी को चुनेंगे जो बेरोजगारी को दूर करे, जो हमारी जो आर्थिक प्रॉब्लम है उसको दूर करे, हमारे स्वास्थ्य की जो ये है, स्वास्थ्य में अभी वैकेंसी खाली है, उसको दूर करे, हमारे लिए जो काम करे, हमारे हित के लिए काम करे, उसकी चुनाव करेंगे। हमारी मांग सिर्फ ये है कि TRE 4 में 1 लाख से अधिक शिक्षक की बहाली दी जाए। अगर ये नहीं दी जाती है तो फिर इसका रिजल्ट विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट के दिन उनको देखनी नहीं, उनको भुगतनी पड़ जाएगी। उस दिन NDA सरकार और भाजपा की है, मतलब बहुत कम कहीं हो जाए तो नहीं होगी, क्योंकि हम छात्र जाके हम लोग इसका ये करेंगे अपने गाँव में जाके कि ऐसी सरकार नहीं चुनी जाए जो सत्ता में रहते हुए हमारी काम नहीं कर रही है। अगर नेक्स्ट टाइम फिर वो सत्ता में आएंगे तो हमारी क्या करेंगे? ऐसी सरकार हमारी हो जो हमारे लिए काम करे, हमारी जो आवाज हम उठाते, हम आंदोलन करते, उसका रिजल्ट हमको देखने दे। हम लोग पागल तो नहीं है, पढ़ाई छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, हमारी मांगे नहीं पूरी जाती है जो हमको चाहिए, जो हम कर रहे हैं। हमको ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो नेता है दिलीप कुमार जी, उसने कहा था 1,20,000 देंगे, हमें जो शिक्षक पढ़ाते वो कहे थे, हम दोस्त लोग तो नहीं बोले थे, ये तो बोला गया था नीतीश कुमार के द्वारा। तो आप अपनी बात को तो खड़े रहिए, हम लोग जो कह रहे हैं उसको आप नहीं मानते हैं तो नहीं मानिए, फिर आप जो कह रहे हैं उसको तो मानिए। आप कोई 2 ईयर या 10 ईयर के बच्चा तो नहीं है, 5 क्लास के स्टूडेंट तो नहीं है, आप कुछ बोल दीजिएगा, कुछ कीजिएगा। आप एक शिक्षित है, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री है, कुछ दिन से, कितना दिन से आप है, तो आपको पता है हमको क्या बोलनी चाहिए, हमारे हैंड में क्या है वो बोलनी चाहिए। आप बोलते कुछ है, आप कहाँ 1,60,000 तक की बात की गई थी और कहाँ 27,000, आप लोग देख लीजिए कितनी बड़ी ये है। इस बात को मानने योग्य नहीं है। हम नौजवान बिहार के छात्र इस सब चीज को मानेंगे
की बात अभी भी इस आंदोलन के बाद नहीं सुनी जाती है। हम लोग सिर्फ इतना मेरा कहना है कि हम अपने गांव में जाके और हम सब अपने छात्र से कहना चाहेंगे, जितना भी छात्र छात्राएं हैं उन सबको हम कहना चाहेंगे, वो सब आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, आप पटना में क्या करेंगे? आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं फैमिली से, तो आप पटना में आपको कब तक आपके पेरेंट्स पैसे दे पाएंगे? आप अपने गांव में जाइए और एक ऐसी सरकार चुनिए, उसके वहाँ के मतदाताओं का नेतृत्व कीजिए। आप पढ़े लिखे, आप बता सकते हैं कौन हमारे लिए काम कर सकता है, कौन हमारे लिए काम नहीं कर सकता। जो हमारे लिए काम कर सकता है हम वो तर्क कर सकते हैं कि कौन अच्छे होंगे कौन बुरे होंगे, और अगर उसके आधार पे हम अपनी क्या बोलते मतदाताओं को नेतृत्व करके उनको इस चीज के प्रेरित करेंगे, वो ऐसी सरकार चुने। और नीतीश कुमार एनडीए की सरकार को निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे तैयारी 1 2 3 4 3 में काम तक हुआ है, हम उसके लिए सराहनीय है। श्री नीतीश कुमार इसके लिए बहुत करेंगे, बिहार में बहुतों लोगों को नौकरी मिला, लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप? जब यूपी के स्टूडेंट को और अदर स्टेट को जब दिया जा रहा है इसमें नौकरी, तब आप 1 लाख से प्लस वैकेंसी लाते। इतनी वैकेंसी आई बिहार में जहाँ किसी भी स्टेट में नहीं आती होगी, उतनी वैकेंसी आई। आज जब हम लोग का बार आया तो 27,000। आज डोमिसाइल लागू हो गई है, डोमिसाइल लागू हो गई तो हम लोग को 27,000 दिया जा रहा है। क्या हो रहा है? जैसे कि हम लोग को बंगाल में पीटा गया था, 2024 का घटना है, आप लोग को याद होगा, जो न्यूज बहुत ही वायरल हुआ था। एक लड़का को एग्जाम देने गया था, पीटा गया था। आप देखिए, हम लोगों को अदर स्टेट में गए तो हम लोग को पीटा गया, इतना हम लोग को वहाँ में पीटा गया, और हम इतने उदारवादी हैं, इतने अच्छे हैं, हम अदर स्टेट का आके नौकरी दे रहे हैं। हमारे सरकार तो कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, विकसित बिहार हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को रोजगार मिले। नीतीश कुमार को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत काम किए, इसके लिए हमको थैंक यू कहना चाहते हैं। लेकिन अभी जैसे कि जो इसमें मान लीजिए कि वो अगर शिक्षक नहीं बढ़ाएंगे तो फिर से तो जंगल राज आने वाला है, वही आ जाएगी फिर से। और जो हम जैसे बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल में जो हम लोग को पीटा गया था, और हमारे यहाँ पे पेट भर नहीं रही है, हमको नौकरी मिल नहीं रहा है, और आप अदर स्टेट दे रहे तो दीजिए, लेकिन उस अभी जैसे हट गया तो हम लोग तो उस लेवल। क्या अदर स्टेट वाले आके हम लोग को नौकरी दे रहे हैं? वहाँ पे डोमिसाइल लागू है, और हम लोग में कितना ये है नौकरी के लिए, कितना बेरोजगारी है, ये सब जानता है कि बिहार में नौकरी की शिक्षा की कितनी जरूरत है। और हमारे जो अदर स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, कहाँ हमको दिया जा रहा है सरकारी नौकरी में? गुजरात में हमको कहाँ दिया जा रहा है? सरकार तो ये भी कह रही कि क्या लगता है आपको, जैसे कि आप लोग आंदोलन के लिए निकले हैं, तो आचार संहिता लागू होने से पहले आपकी डिमांड पूरी कर दी जाएगी, या फिर कागजी पन्नों पे ही रह जाएगी, दबी हुई रह जाएगी? हम वो नहीं जानते, उनको करनी होगी, उनको करना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं जैसे कि उन्होंने सभी चीज हमको मिलवा दी, अगर इसमें मान ले तो ठीक है, नहीं तो जैसे कि हम बोले, हम अपने गांव में जाके अपने गांव के मतदाताओं को नेतृत्व करेंगे, और उसको और नीतीश कुमार की सरकार फिर नहीं रहेगी, एनडीए की सरकार, फिर यहाँ दूसरी सरकार आएगी और जो हमारे लिए काम करेगी। कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को जो हमारी मांगे पूरी कर दी जाए, हमको 1,20,000 से अधिक सीट में भर्ती तैयारी 4 में दे दी जाए, विज्ञापन तैयारी 4 से पहले दे दी जाए, और एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया, रिजल्ट एग्जाम कब होगा ये कर दिया जाए। हमारी सिर्फ इतनी मांगे हैं। आप एक तो और ये कि बच्चे 6 महीना पढ़ाई करें या 6 महीना आंदोलन करें, जो भी वैकेंसी आते हैं उस पे छात्रों को आंदोलन नहीं करने पड़ते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आंदोलन करते नहीं है सरकार, हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है, हम लोग सर को उतरना पड़ता है, हम लोग के हित को देख के वो नहीं वैकेंसी निकालते हैं, हम लोग के हित के लिए वो नहीं काम करते, वो अपनी जैसे उनको चुनावी मुद्दा जैसे चल रहा है उनके अकॉर्डिंग वो वैकेंसी निकालते, उनके, इसलिए हम लोग को आंदोलन में आनी पड़ती है। और ये हम लोग के लिए बहुत ही है कि स्वतंत्र भारत में हमको ऐसा करना पड़ रहा है। स्वतंत्र भारत में बेटी को ऐसा करना पड़े, बेटी को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। जो पहले स्लोगन ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि बेटी सड़कों पे उतर रही है। हाँ, उतरनी पड़ रही है अभी। मान लीजिए कि अगर हमारे घर वाले हमारे बगल में रिश्तेदार देखेंगे तो वो भी बोलेंगे कि देखिए ये लोग वोट पे आके ये कर दिया, हम लोग को भी है। कहाँ से आप? पहले बताए कहाँ से आप? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? हम सहरसा डिस्ट्रिक्ट के पनिधा गाँव के एक छोटे से गाँव से बिलोंग्स करते हैं। पनिधा। अच्छा, बीएड आप कब किए? बीएड नहीं, हम डीएलएड किए, हम 22 में इंटर किए हैं, और 22 से 24 में डीएलएड रहा है, और उसके बाद हम तैयारी 4 में मेरा फर्स्ट होगा। तो सहरसा, सुपौल, आरा, छपरा, मतलब अनेक जिले से छात्र यहाँ पर आकर के अपनी डिमांड को मांग करके रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके बच्चे, पापा क्या करते हैं? मेरा पापा फार्मर है। पापा किसान है, मतलब मेहनत मजदूरी जो भी गांव में करते हैं, और एक उम्मीद रहता है बच्चे से कि हमें बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए,
जो कि वो नहीं मिल पाता है, कि कागजी पन्नों पर रह जाता है दबी हुई। तो सरकार से आपकी डिमांड जो है, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो डिमांड है वो पूरी कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे परेशान होते हैं वो परेशानियों का सामना उन्हें नहीं करना। जैसे कि आप बोले बेटी के बारे में, हम बेटी गांव से एक लड़की को निकालना कितना मुश्किल होता है। आज भी गांव में ऐसी है कि बहुत ऐसी 80% हम लोग के गांव में अभी भी लड़कियां जो मैट्रिक नहीं कर पाती है, और हम लोग बहुत ही मुश्किल से निकाल के DLED BEd करके यहाँ पे आए हैं, और हम लोग को यहाँ आने के बाद भी फिर ये हो रहा है। कई सारी समस्याएं देखने पड़ते हैं। बच्ची जो कह रही है घर से बेटी को, हम लोग उनसे यही कहना चाहते हैं शिविर के माध्यम से, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नीतीश सरकार TR4 आपको लाना पड़ेगा। हाँ, हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि TR4 जारी कर दे और 1,20,000 सीट से अधिक संख्या पे विज्ञापन जारी कर दे। आखिरी प्रश्न, बच्चे अपने डिमांड के लिए सड़क पे तो उतरते हैं, लेकिन लास्ट में परिणाम ये होता है कि आप देखे होंगे TR4 करके लेके SSC वाले को लेकर के या फिर BPSC वाले को लेकर के, परिणाम आपको सिर्फ लाठी डंडे होते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार आप जाओगे तो स्वागत कैसा होगा, या फिर आपकी डिमांड पूरा किया जाएगा, या फिर वही परिणाम होंगे? बहुत सारे प्रश्न ये खड़ा हो जाते हैं। जिस तरह हमारी बातें क्या बोलते हैं 9 तारीख के आंदोलन का निगलेक्ट किया गया है, उस तरह लगता है कि मतलब इसका तो कुछ बड़ा होगा, इसमें तो कुछ पड़ सकता। अगर नहीं पड़ी तो फिर वही होगी जो हम बोले, उसकी सत्ता गिर जाएगी। फिर 25 से 30 नीतीश कुमार की कोई सरकार नहीं रहेगी, NDA की सरकार ही नहीं रहेगी। फिर वो सरकार आएगी, मैं ये नहीं कहती कौन सी सरकार आएगी, पर वो सरकार आएगी जो हमारे लिए काम करेगी। आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हम जो आपको जवाब दिए वही क्वेश्चन का जवाब भी उसके साथ ही दे रहे हैं। अगर वो नहीं भी देंगे तो मैं ये करूंगी। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने छात्रों से, अपने भाई से, अपनी बहन से, कि ये बड़े गाँव में जाके जरूरत है। और हम अगर पेरेंट्स मेरे वीडियो को कोई देखे तो उनसे ये कहना चाहेंगे कि वो जाति और धर्म के नाम पर वोट न दे, वो अपने बच्चों की भविष्य के लिए वोट दे, क्योंकि अभी वोट का माहौल चल रहा है, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। अभी अगर वो मनमानी कर रहे हैं तो कल को क्या करेंगे? फिर 5 साल हम लोग को ऐसे रोन दिया जाएगा सड़कों पर। अभी पुलिस मारती हम लोग को, कल क्या होगा? कल तो यूं रोन दिया जाएगी। कल जब 5 साल की उनकी सरकार होगी तो हमको 4 साल 5 साल तक क्या करेगा कोई? हम मेरी बात अगर आज नहीं सुन रहे तो कल क्या सुनने वाले? तो हम लोग को बदलना होगा सरकार। तो हम अपने भाई और बहन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये कीजिए, और आप कर सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? पहले नाम अपना बताइए। अंशु कुमारी हुआ। अंशु जी, आप जो घर से गांव से आकर के जो अपनी दुख बता रहे हैं, कई बेटी को घर से निकलने भी नहीं दिया जा रहा है, कि बच्चे, हम लोग खुद बहुत ही प्रयत्न से निकले हैं। वो समझ सकते हैं कि किस तरह से बेटी घर से बाहर निकलती है और सरकार उनके डिमांड को पूरा नहीं करते हैं, जो कि सड़कों पर उतरना पड़ता है। अब वो भी बेटी को जिस तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ समझ सकते हैं कि सहरसा, सुपौल, आरा, छपरा, सिवान, कई अन्य जिले से आते हैं अपनी समस्या को लेकर के, लेकिन यहाँ परिणाम क्या मिलता है आप जानते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे और बताएं कि क्या छात्रों को सड़क पे अपने हक के लिए उतरना पड़ेगा, या फिर जितनी भी वैकेंसियां आती है उसमें छात्रों को अपने हक के लिए सड़कों पर ही उतरने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे और अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।